राकेश सिन्हा वर्सेस गिरिराज सिंह दो टीम है। क्या उस फूट का लाभ महागठबंधन उठा सकती है? अवधेश राय सांसद हो सकते हैं बेगूसराय से, इसका जवाब दीजिए। महागठबंधन पूरे हिंदुस्तान में अस्त व्यस्त है। सबसे बड़ी बात है महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस। तो क्या अवधेश कुमार राय गिरिराज सिंह को टक्कर नहीं दे सकते? एमपी के चुनाव की जहां तक बात है, यहाँ विधायक लेवल से आप उस एमपी को चुनाव को नहीं देख सकते। आप ये समझ सकते हैं कि मेरा 70 विधायक, तब तो उस हिसाब से तो राजद की यहाँ 40 में 35 सीट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उनके 80 विधायक। ये बताइए, उनका घर बछवाड़ा है, क्या वो बेगूसराय का बेटा है या नहीं? एकदम निश्चित बेगूसराय के बेटा हैं, लेकिन लड़ाई में वो गिरिराज सिंह के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। नहीं। क्यों नहीं टिकेंगे? उनके साथ राजद है, वामपंथ है, चाहे सीपीआई एमएल हो, सीपीआई हो। सबसे पहली बात है कि सीपीआई का अब यहाँ कोई वजूद नहीं बचा है बेगूसराय में। आप देख रहे हैं केवल सच। के साथ हैं अभी जदयू के पूर्व जिला प्रवक्ता मनोज कुमार मंटू जी। क्या अवधेश कुमार राय महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो बेगूसराय का बेटा है या वो भी बाहरी है? सबसे पहले मैं एग्जैक्ट मीडिया के व्यूअर्स को प्रणाम कहता हूँ, सलाम कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक आपने बेगूसराय के पुत्र की बात कही कि बेगूसराय का बेटा राय जी, अवधेश राय जी के बारे में और गिरिराज जी के बारे में, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं दोनों में कोई तुलना भी है। अवधेश राय जी को मैं जदयू में रहकर आज तक नहीं जान पाया कि वो विधायक हैं, कहाँ के विधायक। सीपीआई के विधायक बछवाड़ा से थे। मैं आज कुछ ही वोटों से पिछले बार सुरेंद्र मेहता से लगभग 400 वोटों से समथिंग हार हुई थी पिछली बार। मैं बछवाड़ा को रामदेव राय जी से अधिक जानता हूँ, नहीं तो अवधेश राय जी से जब महागठबंधन के उम्मीदवार हुए तब मैं जाना कि आप नहीं जानते हैं। ये बताइए, उनका घर बछवाड़ा है, क्या वो बेगूसराय का बेटा है या नहीं? एकदम निश्चित बेगूसराय के बेटा हैं, लेकिन लड़ाई में वो गिरिराज सिंह के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। नहीं। क्यों नहीं टिकेंगे? उनके साथ राजद है, वामपंथ है, चाहे सीपीआई एमएल हो, सीपीआई हो। सबसे पहली बात है कि सीपीआई का अब यहाँ कोई वजूद नहीं बचा है बेगूसराय में। बेगूसराय में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? बेगूसराय में लगभग 6 विधानसभा, सात विधानसभा क्षेत्र। 7 में कितने पर महागठबंधन है और कितने पर एनडीए है? 2 पर कम्युनिस्ट पार्टी की विधायक हैं, 2 पे राजद हैं, समझे। महागठबंधन में 2-4 सीट हैं, कांग्रेस का तो एक भी सीट यहाँ नहीं है। 4 पे उनका यहाँ पर सीटिंग एमएलए है। 4 पर 4 महागठबंधन में 4 पर एक राजद का है ना जी, एक राजद, एक राजवंशी मत हुए, यादव हुए, बलिया साइपुर कमाल, 4 ही हुए ना। 2 कम्युनिस्ट पार्टी, एक राजद, 3 हुए, और एक जदयू से राजकुमार जी हैं मटियानी। तो महागठबंधन में नहीं है ना, वो एनडीए में आ गए। तो 4 महागठबंधन में और 3 आपके एनडीए में है। तो क्या अवधेश कुमार राय गिरिराज सिंह को टक्कर नहीं दे सकते? एमपी के चुनाव की जहां तक बात है, यहाँ विधायक लेवल से आप उस एमपी को चुनाव को नहीं देख सकते। आप ये समझ सकते हैं कि मेरा 70 विधायक, तब तो उस हिसाब से तो राजद की यहाँ 40 में 35 सीट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उनके 80 विधायक। जिस प्रकार पिछले बार कन्हैया ने चुनाव लड़ा था सीपीआई से, उस समय तनवीर हसन राजद के प्रत्याशी हुआ करते थे और लगभग 4.5 लाख की वोट से गिरिराज जी की जीत हुई थी। वो समीकरण अब रहा नहीं, क्योंकि राजद और सीपीआई दोनों इंक्लूड है, साथ है। तो आप इस मायने में जोड़ सकते हैं जो 2.5 लाख से कन्हैया की जीत हुई थी। लगभग 2 लाख वोट तनवीर हसन जी को भी आया था, तो 2.5 लाख से जीत हुई। उसमें कन्हैया का श्रेय जाता है। उस समय नया जेएनयू से निकला था, पकड़ धकड़ हुई थी, मीडिया का फोकस था, इंटरनेशनल मीडिया तक कैंप किए हुए था बेगूसराय। और सबसे ज़्यादा इंडिया का पोटेंशियल लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय या तो वाराणसी हुआ था पिछले बार। इस बार तो वो स्थिति है नहीं। यहाँ तो आपस में ही फूट है, राकेश सिन्हा वर्सेस गिरिराज सिंह दो टीम है। क्या उस फूट का लाभ महागठबंधन उठा सकती है? अवधेश राय सांसद हो सकते हैं बेगूसराय से, इसका जवाब दीजिए। महागठबंधन
पूरे हिंदुस्तान में अस्त व्यस्त है। सबसे बड़ी बात है, महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस। कांग्रेस 17 सीट लोकसभा की यूपी में लड़ रही है और आपको 9 सीट यहाँ लड़ रही है बिहार में, और 17-9 सीट लेकर के क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होकर के सरकार बनाएगी केंद्र में? सबसे पहली बड़ी बात यही है कि जो इसका ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ कांग्रेस पार्टी है वही बैकफुट पर है। तो ये यहाँ कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की बात है। यहाँ की जनता महागठबंधन उम्मीदवार पर विश्वास लास्ट में नहीं करेगी और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगी। सर जी, इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि ये भारत का मास्को कहा जाता है बेगूसराय। मास्को कभी था, अब मास्को नहीं है। इन्होंने जब राजद से समझौता किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, उसी दिन इसकी कम्युनिस्ट पार्टी का चरण शुरू हुआ और आज कम्युनिस्ट पार्टी की यह स्थिति है कि ये 1 सीट मांगने के लिए लालू जी के दरबार में खड़े हो जाते हैं। क्या इसका बेनिफिट मिलेगा अवधेश कुमार राय को? अवधेश राय जी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और समूचा वोट ट्रांसफर हो जाएगा भाजपा प्रत्याशी गिरिराज जी के पक्ष में। तो इनका कहना है जो गिरिराज सिंह को सारा वोट ट्रांसफर होगा। हमारे साथ है पंकज भाई। पंकज भाई, एक इमोशनल कार्ड कहें या इमोशनल व्यूज कहें, आपने भी न्यूज चलाया था जो कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर राकेश सिन्हा को डायरेक्ट गालियां गिरिराज सिंह के तरफ से दी गई थी या टेलीफोनिक दी गई थी। अगर इसकी जानकारी आप हो तो हमारे व्यूज को साझा करें। जिसे आप इमोशनल कार्ड कह रहे हैं, वो इमोशनल कार्ड नहीं है, वो हकीकत है। आप मेरे व्यूअर को सच्चाई बताओ। तो सच तो यही है कि जिस तरीके से सिन्हा साहब ने हमारे साथ बात की और उनकी जो बातें हैं और उनका जो आचरण है वो राजनीतिक कम सामाजिक ज्यादा दिखते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जिस कल्चर से गिरिराज सिंह बिलोंग करते हैं, बढ़ैया से, और बढ़ैया के लोगों में आप देखेंगे कि उत्तेजना होती है। उनकी भाषा थोड़ी सी होती है इस तरीके की, और जो सिचुएशन बनाए गए उस सिचुएशन को लेकर के ऐसी हालत हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना पॉलिटिकल लाइफ होता है। तो हो सकता है कि उत्तेजना बस कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। और पटना से भी हमने एक खबर देखा था News4Nation का, जिसमें ये इस बात का खुलासा किया गया था कि दोनों व्यक्ति आपस में लड़े और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने बीच बचाव करके इस मामले को रफा दफा उस समय किया गया, आमने सामने। हाँ, आमने सामने पटना एयरपोर्ट पर इस तरीके की घटना VIP लॉन्च में घटी है। ये सच्ची बात है और इसे प्लीज मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा